तो बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक बड़ा योद्धा था वो। उसने एक बहुत अच्छी बात कही। वो कहता, जिस देश का धर्म नष्ट हो जाए, जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाए और जिस देश का इतिहास नष्ट हो जाए, उस देश को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आज आप यदि चिंतन करें तो हमारे देश में इन तीनों पर ही ग्रहण लगा हुआ है। न हमारा इतिहास बचा, न हमारा धर्म बचा और न ही हमारी संस्कृति बची है। वर्तमान में हम लोगों ने धर्म के नाम पर आडंबर तो समाज में बहुत खड़ा किया है, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है इसको समाज नहीं जान पाया। आज कुछ धार्मिक माफिया लोगों ने धर्म के नाम पर अपना व्यापार खड़ा किया समाज के अंदर। धर्म को धंधा बनाकर के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका उपयोग किया गया है। लोगों ने बाहर से पैकिंग धर्म की है, लेकिन अंदर लोग अपना माल भर करके बेच रहे हैं, धर्म के नाम से बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी जगह तो ऐसा भी मैंने देखा कि जब धार्मिक लोगों का व्यवहार समाज में अच्छा नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों को धर्म से ही घृणा हो गई। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसका जीवन बहुत पवित्र होना चाहिए। वो समाज का एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, आजकल तो वो शायद पुस्तक भी नहीं लग रही होगी, और पुस्तक भी होगी तो वो कहानी हट गई होगी, लेकिन हम सभी ने अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ी है बाबा भारती की कहानी। किस किस बच्चे को याद है बाबा भारती की कहानी? नए बच्चों को नहीं पता, पुराने लोगों को सबको पता होगी। पहले पढ़ाई जाती थी। बड़ी प्रेरणास्पद कहानी थी। एक बाबा भारती थे जो बड़े अच्छे संत थे, समाज की सेवा करते थे। उनके पास एक घोड़ा था और एक सुल्ताना डाकू था है? हाँ, खड़क सिंह डाकू था, सुल्ताना नहीं, खड़क सिंह। खड़क सिंह डाकू का उस घोड़े पर मन बहल गया। वो उस घोड़े को प्राप्त करना चाहता है, घोड़े की चोरी करना चाहता है। वो पुराना जमाना होता था, जैसे आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियां लोगों के पास में होती है ना, पहले ये पशुधन सबसे बड़ी सौगात होती थी लोगों के पास में। गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान, है ना, ये सारे रतन होते थे, धन होते थे। आजकल बड़ा आदमी कौन है जिसके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां? वो बड़ा आदमी है। और पहले बड़ा आदमी कौन? जिसके पास में ज्यादा पशु होते थे, वो बड़ा आदमी हुआ करता था। तो पहले संपत्ति हमारा पशुधन हुआ करता था। तो बाबा भारती के पास में एक बहुत सुंदर घोड़ा था और उस घोड़े पर नजर लगी हुई थी डाकू खड़क सिंह की। अब खड़क सिंह उस घोड़े को अपने प्राप्त करना चाहता। अब कैसे प्राप्त करे? वो चोर था, डाकू था। उसके दिमाग में आइडिया आया कि ये बाबा वैसे तो मुझे घोड़ा नहीं देंगे, लेकिन बाबा से छल से घोड़ा लिया जाए। और उस व्यक्ति ने छल किया। बाबा भारती की प्रतिदिन की दिनचर्या थी, वो घोड़े से जो रास्ते से गुजरते थे तो वो जो डाकू खड़क सिंह था वो रोगी का बहाना करके रोड पर बैठ गया। बाबा भारती संत थे, उनके हृदय में करुणा थी, प्रेम था, वात्सल्य था। बाबा भारती जब घोड़े से आ रहे हैं तो डाकू खड़क सिंह बीमार तो नहीं था, लेकिन वो नाटक कर रहा था, ड्रामाबाज। उसने ऐसा नाटक किया, बाबा भारती ने धीरे से घोड़े को रोका। लगा कि ये व्यक्ति बहुत बीमार है। उसने हाथ दिया, बाबा मुझे जाना है, मुझे दवा की आवश्यकता है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मुझे अपने घोड़े पर बिठा लो। बाबा थे, संत थे। बाबा ने कहा ठीक है बैठो। बाबा घोड़े से नीचे उतरे और उस व्यक्ति को घोड़े पर बिठाया। और जैसे ही खड़क सिंह घोड़े पर बैठा, उसने घोड़े में एड़ लगाई और खड़क सिंह ये गया और वो गया। बाबा भारती देखते रह गए। बाबा भारती के साथ छल हुआ। जब खड़क सिंह घोड़े को एड़ लगा तो वो भागता दौड़ता चला जा रहा था, लगाम घोड़े की उसके हाथ में थी। तो उस असहाय बाबा भारती ने एक बात कही थी, खड़क सिंह घोड़ा गया, इसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई बात नहीं, चला गया। लेकिन जिस तरीके से तुमने घोड़ा लिया है वो तरीका बड़ा कष्टदायक है। तुमने जो छल प्रपंच रचा है ना, ये बहुत खतरनाक। और खतरनाक इसलिए है कि तुमने एक रोगी असहाय व्यक्ति बनने का नाटक किया और मैंने तुम पर दया की और तुमने फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। अरे खड़क सिंह, तूने ऐसा काम कर दिया कि आने वाले समय में लोग रोगियों का विश्वास नहीं करेंगे। तूने तो समाज के विश्वास को गिरा दिया। तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है, यदि वो समाज में उसका जीवन आचरण अच्छा नहीं है तो लोगों का धर्म से आस्था उठ जाती है, लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाता है। और वास्तव में आज जितने भी, जो ज्यादातर मैं कहता हूं 80% लोगों ने धर्म को आज व्यापार बना लिया है, धर्म को धंधा बना लिया है। आज बड़े बड़े धारावाहिक बन रहे हैं हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर। उन्होंने कहीं ना कहीं धर्म को लजाने का काम किया है।
हमारा समाज धर्म से दूर हो गया। धर्म के ढोल तो हमारे देश में बहुत पीटे जा रहे हैं, बहुत पीटे जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है इसको लोग भूल चुके हैं। लोगों ने केवल मंदिर में जाकर के मूर्ति को प्रणाम करना मात्र ही धर्म मान लिया है। लोगों ने केवल जगराता करना मात्र ही धर्म मान लिया है। लोगों ने केवल भंडारा करना मात्र ही धर्म मान लिया है। एक बात बताओ बच्चों, धर्म का फल क्या होता है? सुखस्य मूलम धर्म। धर्म का फल क्या है? सुख। अगर आप अपने जीवन में सुखी हैं तो निश्चित मान के चलना कि आपने कोई पुण्य किया है, धर्म किया है, उसका फल आज आपके सामने, इसलिए आप सुखी हो। और पाप का फल होता है दुख। अगर आपके जीवन में कभी दुख है तो यह निश्चित समझना कि आपका कोई कर्म से बिगड़ गया, कोई कर्म खराब हो गया, भगवान ने आज उसका परिणाम आज आपके सामने दिया, उसका फल दिया, तो आप दुखी हो। धर्म का फल होता है सुख और पाप का फल होता है दुख। ठीक है ना? बस समझ में आ रही है आपके? अब आगे की मैं बात करता हूं। आज हम लोगों ने धर्म के नाम पर जिन चीजों को बढ़ाया है, आज हमने धर्म क्या मान लिया? मंदिर बनाना धर्म मान लिया, जगराते करना धर्म मान लिया, कावड़ लाना धर्म मान लिया, भंडारे करना धर्म मान लिया, है ना, जागरण करना धर्म मान लिया, एकादशी का व्रत करना धर्म मान लिया। ये सारी चीजें हम लोगों ने धर्म मान ली है। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहले समय में मंदिर ज्यादा थे या आज के समय में मंदिर ज्यादा है? बताओ। आज के समय में ज्यादा है, पहले तो कम थे मंदिर, है ना? पहले कथाएं ज्यादा होती थी, आज के समय में कथाएं ज्यादा हो रही हैं। आज के समय में पहले जगराते ज्यादा होते थे, आज के समय में ज्यादा हो रहे हैं। पहले लोग कावड़ लेकर के ज्यादा आया करते थे, आज के समय में ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। पहले कथाएं ज्यादा होती थी, आज के समय में ज्यादा हो रही हैं। लेकिन पहला व्यक्ति ज्यादा सुखी था या आज के व्यक्ति ज्यादा सुखी है? यहां बिल्कुल शीर्षासन हो गया, उल्टा हो गया पूरा काम। आप लोगों ने समझा कि धर्म का फल है सुख। पहला व्यक्ति सुखी था, इसका मतलब पहला व्यक्ति धर्मात्मा था, पहला व्यक्ति धार्मिक था। आज ये सारी चीजें तो बढ़ी, लेकिन व्यक्ति के जीवन से सुख चैन खत्म हो गया। इसका मतलब सीधा सा ये है कि इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर इन चीजों का धर्म से लेना देना होता तो इन चीजों के समाज में बढ़ने से समाज में धर्म बढ़ना चाहिए था। लेकिन आज हम देखते हैं कि धर्म का तो बिल्कुल गला घोंट दिया गया। आपको आश्चर्य होगा, दुनिया का सबसे धार्मिक देश कौन सा बच्चों? दुनिया का सबसे धार्मिक देश? अरे बोलो, डरते क्यों? भारत देश। दुनिया का सबसे ऐसा देश जिसमें बहुत मंदिर हो, कौन सा देश है? दुनिया का ऐसा देश जिसमें बहुत कथाएं होती हैं, कौन सा देश है ना? भारत देश। दुनिया का ऐसा कौन सा देश जिसमें हमारे नौजवान करोड़ों की संख्या में कावड़ लेकर के आ रहे हैं, कौन सा देश? भारत देश, है ना? दुनिया का ऐसा कौन सा देश जहां जगराते होते हैं, ना रात को खुद सोते ना दूसरे को सोने देते हैं, वो कौन सा देश? भारत देश। और दुनिया का भ्रष्ट देश? अरे बोलो। मैं आपको रियल बात बता रहा हूं। देखो, मैं भारतीय हूं विशुद्ध रूप से, लेकिन मैं जो अपनी पीड़ा आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं वह मैं आपको बता रहा हूं। मैं अभी न्यूजीलैंड गया, वहां मैंने देखा जैसे किसान लोग होते हैं, उनके फसल खड़ी हुई है, फलों के पेड़ हैं, तो उनके पास जो फल हो जाते हैं वो फल की पैकेट बांध करके और रोड पर रख जाते हैं, रोड के पास में। तो मैंने वहां पर देखा कि किसान अपनी पैकेट बना करके रख देता है कि इस फल की, इस पैकेट की कीमत $2 है। तो लोग, गजेंद्र सिंह जी, अपने आप आते हैं और वो वहां पैकेट लेते हैं और पैसे अपने आप रख जाते हैं। आपके देश में पॉसिबल है ऐसा? एक व्यक्ति मेरे से कह रहा था कि गुरुजी वहां का क्या स्थिति है, भवन कैसे होते हैं? मैंने कि भवन तो बहुत विशाल है यहाँ। बोले कैसे? मैंने की विशेषता ये, भवन यहाँ लकड़ी के बनते हैं। बोले लकड़ी के? बोले हाँ। बोले हमारे यहाँ लकड़ी का बने तो कोई आग लगा के भाग जाएगा। तो ये स्थिति, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे धार्मिक देश है, लेकिन धर्म नहीं समझ पा रहे। लोगों ने केवल मंदिर में जाकर के शंख फूंकना और ताली बजाना ही धर्म मान लिया। अरे धर्म का मतलब ये नहीं होता। मैं धर्म के ऊपर व्याख्यान नहीं देना चाहता, आज बच्चे बैठे, कभी अगले सत्र में धर्म को समझाने का प्रयास करूंगा। आज तो मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, धर्म का मतलब होता है बच्चों ड्यूटी। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस देश के लोग अपने धर्म को यानी अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, वो देश कभी समाज में उन्नति नहीं कर सकता, वो देश कभी जीवंत जिंदा नहीं रह सकता। आज हम देखें तो हमारे देश के लोगों को अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का भान नहीं है।
हर व्यक्ति अधिकार की बात करता है लेकिन कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहता। आज एक टीचर है, उसको क्या अपने कर्तव्य का पता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, और कितने ईमानदारी के साथ में वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। बुरा मत मानिएगा, मैं सरकारी टीचरों की बात ज्यादा कर रहा हूं, प्राइवेट टीचर तो बेचारे करते ही हैं। सरकारी जिस व्यक्ति को, अब मोदी जी के खिलाफ लोग पढ़ रहे हैं, बोले ये ट्रेन को भी प्राइवेट बता रहे, तो वो प्लेन को भी प्राइवेट में दे रहे, स्टेशन प्राइवेट बना दिए। अरे क्यों प्राइवेट दी जा रही है? क्योंकि व्यक्ति इतना कर्मण्य हो गया, वो केवल येन केन प्रकार ने पैसा दे करके सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है। और सरकारी नौकरी इसलिए नहीं प्राप्त करना चाहता कि उसको राष्ट्र की सेवा करनी है, बल्कि उसको मुफ्त का माल चाहिए, उसको परिश्रम नहीं करना पड़े, इसलिए बेईमानी की कमाई के लिए व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है। ऐसा देश कभी उन्नति कर पाएगा जिन देश के लोगों के दिन में राष्ट्रभक्ति नहीं है। जापान की घटना है, हमारे स्वामी रामतीर्थ जापान के अंदर गए, जब ट्रेन से यात्रा कर रहे थे बच्चों, तो वहां एक आप जैसा एक बेटी एक बेटा ट्रेन से जा रहे थे, उनके पास में सुई धागा था, उसकी सीट फटी हुई थी ट्रेन की, तो सीट को वो सिल रहे थे। स्वामी जी ने पूछा, बच्चों ये ट्रेन किसकी है? ये आप लोगों की निजी है? बोले नहीं, सरकार की है। बोले सरकार की ट्रेन है, आप इसको क्यों सिल रहे हैं? बोले सरकार हमारी है, ये राष्ट्रीय संपत्ति है। अगर हमने राष्ट्रीय संपत्ति की हमने सुरक्षा नहीं की तो कौन सुरक्षा करेगा? और बुरा मत मानिए, यदि हमारे देश में ऐसा हो जाए तो हमारे बच्चे तो स्पंज ले लेकर के भाग जाएंगे। हो रहा नहीं हो रही स्थिति। नरेंद्र मोदी जी ने केएमटी बनवाया, उसके उद्घाटन से पहले बड़े बड़े गमले वहां रखे गए, बड़ा उसको डेकोरेशन किया गया, सुंदरता बनाई गई। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग रात के अंधेरे में गमले उठा लेके भाग गए, अपने घरों में लेके चले गए। रेलवे को हर साल लाखों रुपए की चपत लग रही है। किस बात से? जो थर्ड एसी में, सेकंड एसी में जो सफर करने वाले लोग हैं ना, रेलवे जो चद्दर दे रहा है ना, लोग अपने जाते हैं ना, चद्दर को अपने बैग में रख करके ले जाते हैं। ऐसे लोग जहां होंगे, इतनी गड़ी सली मानसिकता वाले लोग, वो देश कभी उन्नति कर सकता है? इसलिए आपको राष्ट्रवादी बनना है। धर्म क्या अपना कर्तव्य है, हमको अपने कर्तव्य का बहुत ईमानदारी के साथ में पालन करना है। चाहे हमको किसी भी प्रकार की कोई सेवा मिले, चाहे हम कर्मचारी हैं, एक सफाई कर्मचारी हैं, तब भी हमको अपने काम को ईमानदारी से करना है। यह है धार्मिकता की पहचान। धार्मिक व्यक्ति वो नहीं है कि जिसने अपने माथे पर जो है ना चंदन लगाया हुआ है, टीका लगाया हुआ है, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाई हुई हैं। धार्मिक व्यक्ति वो है जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ में और ईमानदारी के साथ में करता है। तो अगर आप अपने देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आज आप विद्यार्थी हो, क्या आप अपने विद्यार्थी धर्म का पालन कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि आप भी अपने विद्यार्थी धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्या ईमानदारी से आप अपने ईमानदारी लगन के साथ में आप अपना काम कर रहे हो? अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप भी अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हो। आपको एक सशक्त नागरिक बनना है, एक योग्य व्यक्ति बनना है, इसलिए समय का उपयोग करना है, समय को बर्बाद नहीं करना। ईमानदारी आपके जीवन का आभूषण होना चाहिए, दूसरों की सेवा आपके जीवन का ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धार्मिक हैं और आपका देश महान बनेगा, आप भी महान बनेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि जिस देश का धर्म नष्ट हो जाए, यानी जिस देश के लोग अपने कर्तव्य का पालन न करें, वो देश ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। वो देश गुलाम होता है, वो देश परतंत्र होता है। दूसरी बात कही, जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाए, उस देश को भी नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। आज मैं देखूं तो हमारी संस्कृति का चीरहरण किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि भारतीय संस्कृति को कैसे खत्म किया जाए। बॉलीवुड के भाणों को बहुत बड़ी सुपारी दी हुई है विधर्मी लोगों ने कि आप ऐसे सीरियल बनाइए, ऐसे धारावाहिक बनाइए जिससे भारतीय संस्कृति खत्म हो जाए। एकता कपूर जैसी गंदी महिला, जिसने कितने कितने गंदे गंदे धारावाहिक बनाए, एक एक महिलाओं का कितने कितने पुरुषों के साथ में संबंध दिखाया गया है। ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर? और उस संस्कृति को जब हमारे लोग देख रहे हैं तो वो बीमारी हमारी भारतीय संस्कृति हमारे परिवारों तक घुसती चली आ रही है। क्या हो गया इस देश को? कोई गलत चीज का विरोध नहीं करता, जो चल रहा है वो चल रहा है। कभी हम एकत्रित होकर के अपना आवाज बुलंद नहीं करना चाहते। विधर्मी सारे लामबंद हैं, राष्ट्रद्रोही शक्तियां सारी लामबंद होकर के एकत्रित होकर के अपने शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन हम लोग
जो अच्छे लोग हैं वो अपने घरों तक सीमित हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राष्ट्र को जितनी क्षति दुष्टों की दुष्टता से नहीं होती, जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। सज्जन व्यक्ति आराम से मुझे क्या और तुझे क्या, जो करेगा सो भरेगा। अरे करेगा सो भरेगा, वो तो तुमको मारने के लिए तैयार है और तुम अभी जो है ना वो बेकार के सिद्धांत लेकर के बैठे हुए हो। इसलिए अपनी संस्कृति से प्यार करो बच्चों। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं करता, अंग्रेजी आप सभी सीखिए, लेकिन अंग्रेज मत बनिए जीवन में। पाश्चात्य संस्कृति को अपने जीवन में हावी मत होने दो। जो सम्मान आपको आपकी संस्कृति में बेटा और बेटियों, वो सम्मान विदेशी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में तो कन्याओं की पूजा होती है नहीं होती? अभी नवरात्रे गए, कन्याओं को पूजते नहीं पूजते हमारे देश के अंदर, लेकिन विदेशों में कोई कन्याओं को पूजता है क्या? उनकी तो दृष्टि अलग होती है। महिला को वो तो कहते हैं महिलाओं में आत्मा ही नहीं होती, वो तो आत्मा ही नहीं मानते, निर्जीव मानते हैं महिलाओं को। तो बड़ी विकृति समाज में फैल रही है। तो आपको अपनी संस्कृति से प्रेम करना है, आपको अपनी भाषा से प्रेम होना चाहिए, आपको अपनी भूषा से प्रेम होना चाहिए। आपकी जो शान बेटा इन सलवार और सूट में है ना, सलवार इस कुर्ती में है, दुपट्टा में है, वो 100 जन्म में फटी पैंट में नहीं हो सकती। आज हमारे बच्चे गंदगी की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। ओछे कपड़े पहनना बड़प्पन का एक पैमाना बन गया है ना, फटे कपड़े और ओछे कपड़े। और बड़े बड़े रईस परिवारों के बच्चे, मैं कहता हूं कहां इनकी बुद्धि का दीवाला निकल गया। एक मास्टर जी मेरे पास में अपने पोते को लेकर के प्रणाम किया, 2000 रुपये मेरे सामने रख दिए भेंट में देने के लिए। मैंने कहा बैठो। मैंने उनके पोते को देखा, मैंने उनके 2000 रुपये वापस किए। मैंने कहा मास्टर जी रुपया अपने पकड़ो, अपने बच्चे को पहले कपड़े ठीक ठाक पहनाओ। मास्टर जी पैसे वाले थे, मैंने जानबूझ करके कहा ये सब। बोले आप स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा फटे कपड़ों में घूम रहा है और आप मुझे दान दे रहे हो, तो मुझे दान देने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों को अच्छे कपड़े खरीद पाओ। कहते जी फटा कपड़ा नहीं है, ये तो परसों लेकर के आया इस जींस को। मैंने कहा फटी कपड़ा, ये फटी जींस लेके आया? बोले हाँ ये फैशन चल रहा है। तो मैंने कहा मास्टर जी फिर आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? आपका बच्चा ठग करके आ जाए, किसी ने ठग लिया, फटा कपड़ा दे दिया, इसको पैसे अच्छे ले लिए, तो आपको जाकर के वापस कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? हमको कोई मतलब नहीं है, बच्चे जिस धारा में बह रहे हैं उधर बहते चले जा रहे हैं, हम लोग रोक नहीं रहे, हम केवल देख रहे हैं। कहां से आपकी संस्कृति बचेगी बताओ? अगर हमारी बेटी के दिमाग में वो गंदगी सवार होती है, बेटे के दिमाग में गंदगी सवार होती है, मुझे शॉर्ट कपड़े पहनने हैं, तो तत्काल हमको प्रतिकार करना चाहिए, बच्चों को धमकाना चाहिए। नहीं, ये नहीं चल सकता। और मैं आप लोगों से बेटा कहना चाहता हूं, तुम इस देश के भावी भविष्य हो, कर्णधार हो। अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो तो अपनी संस्कृति को जीवन में अपनाओ, है ना। आप अपने पर्व मनाओ, शान से मनाओ। आज दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हम भारतीय लोग अपने पर्वों को तवज्जो नहीं दे रहे, हम विदेशी पर्वों को अपने जीवन में अपना करके बैठे। 25 दिसंबर किस लिए मनाया जाता है बताओ? 25 दिसंबर पता है ना सबको क्या होता है बेटा, बताओ? अरे शर्माना नहीं है, साल का सबसे बड़ा दिन तो है, लेकिन ये नहीं लिखा होता। हाँ ये है ना, ये इस बेटी ने बोला क्रिसमस डे है, सबको पता है। 1 जनवरी किस लिए बनाते हैं? नया साल है। 25 दिसंबर क्रिसमस डे, 1 जनवरी नया साल। अब इनसे ये पूछो कि भाई ये जो क्रिसमस डे है, क्रिसमस डे से आपका क्या लेने देना? मैं कलकत्ता में था पिछले साल, तो मेरा 1 सप्ताह का कार्यक्रम था, तो मैंने वहां देखा पूरे कलकत्ता को दुल्हन की तरह सजाया गया। मैंने कहा भाई है क्या चीज यहाँ? कहते हैं जी नया साल आने वाला, क्रिसमस डे आज। तो मैंने कहा तुम्हारा क्रिसमस डे से क्या लेना देना? अरे अंग्रेज लोगों की गुलामी आज भी तुम्हारे दिमाग में घुसी हुई है क्या? अंग्रेज लोगों की राजधानी पहले कलकत्ता ही थी, वहीं से उन्होंने अपने एम्पायर साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन वहां लोगों के दिमाग में आज भी गुलामी घुसी हुई है, वो भी अंग्रेजों के त्योहारों को मना रहे हैं। तो आप यदि सच्चे राष्ट्रवादी बनना चाहते हैं, ये भैया जी जरा सो रहे हैं, खारी जी इनको जगाओ। कोई व्यक्ति सोना नहीं चाहिए, सोते हुए को जगाना ही अपना काम है। इसलिए आप सभी सीधे बैठ जाएं, अगर ढीले पोले पड़ोगे तो नींद आ जाएगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन ये कर रहा था कि अगर आप अपनी संस्कृति को जीवन में जिएंगे तो आपकी संस्कृति बचेगी। आज हम हिंदुओं के बच्चों के सिर पर न चोटी है न गले में जनेऊ है। जिस चोटी और जनेऊ की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दे दिया, बाल भी रखी की तरह है, खंजर से उड़ा दो, चाहे मेरी बोटी बोटी को ऊपर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। आज उनके वंशज फोकट में चोटी दिए बैठे हैं। हमको अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं है। आज
गले में जनेऊ नहीं है, सिर पर चोटी नहीं है, कह रहे हम हिंदू। अरे किस बात के हिंदू हो? कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे भले आदमी, गर्व की कुछ चीज तो तुम्हारे जीवन में हो, किस बात का हम गर्व करें? ना संध्या तुम्हारे जीवन में, ना यज्ञ तुम्हारे जीवन में, ना माता पिता की सेवा, ना पितृ यज्ञ तुम्हारे जीवन में, ना सिर पर चोटी, ना गले में जनेऊ, वैसे ही कह रहे हो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे गर्व की कोई चीज, कुछ पहचान तो होनी चाहिए हमारे जीवन में। इसलिए बच्चों अपनी संस्कृति से प्रेम करो। देखो 25 दिसंबर जो आप क्रिसमस डे बना रहे हैं, ये क्रिसमस डे क्या है? उस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म हुआ। हमारे ईसा मसीह से क्या मतलब? दुनिया का सबसे बेवकूफ प्राणी धरती पर हिंदू, सबसे बेवकूफ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसका कोई लेना देना नहीं क्रिसमस से, लेकिन ये मना रहा है। आश्चर्य की बात है। और इतने बेवकूफ लोग जो खुद अपने जेब के पैसा फूंक करके दूसरों का पर्व मना रहे हैं और अपने बच्चों को दूसरी परंपरा से जोड़ रहे हैं। मैंने देखा जिस दिन क्रिसमस डे होता है ना, उस दिन अपने बच्चों को क्या बनाते हैं? वो लाल लाल टोपा पहनाते हैं, सेंटा क्लॉज। और अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि बेटा सेंटा क्लॉज बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो आज रात को आएंगे, बच्चों को गिफ्ट दे करके जाएंगे, है ना? लोग भी गिफ्ट देते हैं। और ऐसे ऐसे मूर्ख लोग मैंने देखे। अब वो तो बेचारा मर गया, सूली पे चढ़ गया, वो कहां आने वाला है? अब क्या करेंगे? 25 दिसंबर के दिन खुद अपनी जेब के पैसे फूंक करके गिफ्ट खरीदेंगे बच्चों को। और बच्चे सो जाते हैं तो फिर बच्चों के सिरहाने पर रात को गिफ्ट रख देते हैं। सुबह जब बच्चा जग करके देखता है गिफ्ट रखी है, पूछता बाबा ये गिफ्ट कहां से आई? अरे बेटा कल 25 दिसंबर था, सेंटा क्लॉज आपको गिफ्ट दे करके गए हैं। जब उस बच्चे ने देखा तो बचाओ, उस बच्चे के मन में सेंटा क्लॉज के प्रति श्रद्धा पैदा होगी या नहीं होगी? अरे होगी या नहीं होगी? हम कितने बेवकूफ कि अपनी जेब के पैसे फूंक करके उस विधर्मी के प्रति अपने बच्चों के मन में श्रद्धा का भाव पैदा कर रहे हैं। इस काम को हम कोई जन्माष्टमी के दिन तो नहीं करते, रामनवमी वाले दिन नहीं करते कि हम अपने बच्चों के सामने गिफ्ट रख दें और अपने बच्चों से कहे बेटा भगवान श्री राम आएंगे आपको गिफ्ट दे करके जाएंगे। अगर जिस काम को हम 25 दिसंबर को करते हैं उस काम को हम रामनवमी वाले दिन कर दें, जन्माष्टमी वाले दिन कर दें, बताओ आपके बच्चों के मन में भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा पैदा होगी या नहीं होगी? होगी। लेकिन हम रामकृष्ण से श्रद्धा पैदा नहीं कराना चाह रहे, जीसस से अपने बच्चों को जोड़ना चाहते हैं। हमारा जीसस से क्या लेना देना? सोचने वाली बात। मैं 25 दिसंबर को मेरी फ्लाइट थी भुवनेश्वर से, भोपाल मुझे जाना था। आपको आश्चर्य होगा कि पूरा एयरपोर्ट सजाया गया, वो गुब्बारे गुब्बारे से लग रहे थे और भी वहां बच्चे भी थे, उनको भी वो जोकर जैसा बना दिया है ना, जोकर जैसे बना देते हैं। अब आश्चर्य की बात ये थी, हम जैसे प्लेन के अंदर गए, एयर होस्टेज होती हैं, वो सबका वेलकम करती हैं, स्वागत करती हैं सबका, तो वो भी हैप्पी क्रिसमस बोल रही थी। तो मेरे साथ एक सन्यासी और थे। जब हम लोग जा रहे थे तो वो सब लोग हैं और प्लेन को भी सजाया हुआ उन्होंने बाकायदा, और सारे उसमें सारे के सारे हिंदू बैठे प्लेन में, और वो हैप्पी क्रिसमस डे की बधाई दी और सारे ले रहे, सर हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे। हमारा नंबर आया, हमसे भी बोले हैप्पी क्रिसमस डे सर। हमने कहा हमारा हैप्पी क्रिसमस डे क्या मतलब भाई, हमारा क्या मतलब? हमने कहा आप जय श्री कृष्णा बोलो, आप नमस्ते जी बोलो। उसका मैं आपको उत्तर सुना रहा हूं। उसने कहा कि हम आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोल सकते हैं क्योंकि रात हो रही है, गुड इवनिंग बोल सकते हैं हम आपको। हमने कहा नमस्ते बोलो, नमस्ते। बोले हम नमस्ते नहीं बोलेंगे। तो मेरे साथ जो संत थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये तो कह रही नमस्ते नहीं बोलेंगे, नमस्ते से इसको क्या दिक्कत है? मैंने कहा ये निश्चित रूप से क्रिश्चियन है ये। और बाद में जब हमने उसका नाम पढ़ा तो वो क्रिश्चियन थी। तो सोचने वाली बात है कि एक क्रिश्चियन नमस्ते बोलने के लिए तैयार नहीं है और सारे बुद्धू हैप्पी क्रिसमस डे बोल रहे हैं हमारे वाले। तो जो संस्कृति, जो धर्म के लोग अपनी संस्कृति को, धर्म को जीवन में नहीं जिएंगे, वो धर्म संस्कृति कभी जिंदा नहीं रह सकती। आज मुसलमानों को हम कह रहे हैं वो बढ़ गए, वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनका धर्म जैसा भी है वो ईमानदारी के साथ उसके साथ में जीते हैं, उन अपनी पावन परंपराओं को अपने जीवन में अपनाते हैं। दुनिया के किसी मुल्ला जी को ऊपर सिर पर टोपी लगाने से, जालीदार टोपी लगाने से कोई शर्म नहीं आती। हमारे बच्चों को शर्म आती है सिर पर चोटी रखने में, तो वो तो बढ़ेंगे। इतनी गर्मी में भी वो बुर्का में घूमती हैं उनकी महिलाएं। देखो आपको जानकारी होनी चाहिए, अभी मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर जब बुर्के पर बैन किया गया ना, तो वहां के लड़के वो कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आ गई। मुसलमान लड़कियां बोली हमारी धार्मिक पहनावे के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम तो बुर्का पहन करके आएंगे। वो कुलपति कहता है इतनी गर्मी तुम इसमें रहती हो, ये तुम्हारा कोई पहनावा है? अरे तुम अच्छी तरह से आओ। लेकिन वो बुर्का के लिए प्रदर्शन कर रही हैं और हमारी बेटियां फटी जींस के लिए प्रदर्शन करती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बोल दिया था ना
कि फटे कपड़े मत पहनो, ये तुम्हारी शान नहीं है। तो हमारी बेटियों ने फटे कपड़े पहन के प्रदर्शन किया उस फटी जींस के लिए कि हम तो पहनेंगे। उनका समर्पण देखो, उनका धर्म संस्कृति जैसी भी है वो उसके साथ न्याय करते हैं, उसको अपने जीवन में जीते हैं, इसलिए वो दुनिया में बढ़ गए। हम केवल धर्म संस्कृति की बात करते हैं, जीवन में जीते नहीं, इसलिए हम दुनिया से खत्म होते चले जा रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाए उस देश को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। हमारे देश में फरवरी का महीना आता है, उसमें डेयों की भरमार आती है ना। रोज डे, हग डे, प्रपोज डे, और एक आता है वैलेंटाइन डे। इन मूर्खों को पूछो कि भाई तुम्हारा वैलेंटाइन डे से क्या मतलब? भारतीय संस्कृति को खत्म करने का पूरा योजना है। वैलेंटाइन डे का मतलब इस रामकृष्ण की धरती पर क्या मतलब है? कभी हम सोच रहे हैं, कभी बच्चों को हम मोटिवेट कर रहे हैं इधर? तो खतरा है, आपकी संस्कृति नहीं बचेगी तो आप भी नहीं बचोगे। देखो, एक होता है राष्ट्र और एक होता है देश, दोनों में अंतर क्या है? आपने कभी आर्य समाज से सभी जुड़े हुए हैं, आपने कभी देश रक्षा सम्मेलन नहीं होते देखे होंगे, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन देखे हैं। क्यों जी, क्यों करते हैं हम राष्ट्र रक्षा सम्मेलन? देश रक्षा सम्मेलन क्यों नहीं करते? देश का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आपको बचाना है तो राष्ट्र को बचाना, अगर आपका राष्ट्र नहीं बच पाए तो देश भी आपके हाथ से चला जाएगा। बच्चों, देश कहते हैं भूखंड के टुकड़े को। जमीन होती है देश, और राष्ट्र का मतलब भूखंड नहीं होता। राष्ट्र का मतलब होता है अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी परंपरा, अपने संस्कार, अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना खान पान, इन सभी से बनता है राष्ट्र। इसलिए राष्ट्र को बचाया जाता है। यदि आपकी परंपराएं बची हुई हैं तो आपका देश भी बच जाएगा, और यदि आपकी परंपरा और आपकी संस्कृति मिट गई तो उस भूखंड पर, जब संस्कृति मिट गई तो आप भी खत्म हो जाओगे और उस भूखंड पर किसी दूसरे का कब्जा हो जाएगा। 1945 से पहले जिस पाकिस्तान में हमारे लोग रहते थे, आज वहां क्या बदला? भूखंड तो यथावत है ना भाई। पहले हमारे पास था, आज उनके पास में। ईरान पहले हमारे पास था, आज उनके पास में। अफगानिस्तान पहले हमारे पास था, आज उनके पास में। बदला क्या? भूमि तो यथावत है ना। बदला राष्ट्र, बदली वहां की संस्कृति, बदली वहां की सभ्यता, बदला वहां का खान पान, बदली वहां की वेशभूषा, तो आज वो देश भी आपके हाथ से चला गया। अगर आप इस भारत देश को सुरक्षित, संरक्षित करना चाहते हो तो राष्ट्र प्रेमी बनो, अपनी वेशभूषा, अपना खान पान, अपनी संस्कृति से प्रेम करो, तब आपका देश सुरक्षित रह सकता है। अंतिम बात बहुत गजब की गई, जिस देश का इतिहास नष्ट हो जाए उस देश को भी नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आज सबसे बड़ा हमला हमारे इतिहास पर हुआ है। याद रखिएगा, जब भी कोई आक्रांता किसी देश को गुलाम बनाता है तो वो दो काम करता है। पहला काम, उस देश की पहचान को मिटाता है, और दूसरा काम, उस देश की पहचान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए इसलिए उस देश के इतिहास को खत्म कर देता है। बच्चों, आपको पता है आपके देश के कितने नाम हैं? आपके देश के कितने नाम बोलो? बेटा बताओ भाई। हाँ हाँ, शाबाश। भारत और हिंदुस्तान और सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया बेटा नाम नहीं था, कोड वर्ड था। लुटेरे लोगों ने इसका नाम रखा था, कोड वर्ड था ये। आर्यवर्त और इंडिया, चार हो गए ना। हमारे भारत को चार नामों से पुकारा जाता, हमारे देश को। एक तो भारत, एक आर्यवर्त, एक हिंदुस्तान और एक इंडिया। इनमें जो दो नाम है वो हमारे गौरवशाली नाम है, वो हमारे पूर्वजों के दिए हुए नाम है। ठीक है, पहला नाम है, सबसे प्राचीन नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त का मतलब आर्य लोगों का रहने का स्थान, आर्यावर्त। हम सभी आर्य थे और आर्य लोग जहां रहते हैं उसको कहते हैं आर्यावर्त। ये हमारा सबसे प्राचीन नाम है, देश का नाम आर्यावर्त। आर्यावर्त के बाद में इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष, है ना। किसके नाम से पड़ा? भारतवर्ष। कहते हैं भरत थे, एक भरत, शकुंतलानंदन भरत। वो बड़े बड़े बचपन में ही बड़े होनहार बच्चे थे, उनके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि भादीप्तो धातु से भी भारत शब्द निष्पन्न होता है। जो संसार में ज्ञान का जिसने प्रकाश किया वो देश भारत देश। तो भारत और आर्यावर्त ये हमारे अपने नाम है। दो अपने नाम है, दो हमारी गुलामी के नाम है। एक नाम हिंदुस्तान। आपको पता है हमारा नाम था आर्य और देश का नाम था आर्यावर्त। आर्यावर्त को भारतवर्ष भी कहने लगे, लेकिन हम सभी आर्य थे। जब तक भारतवर्ष था तब तक इस देश में रहने वाले लोग सभी आर्य थे। जब हमारे देश में मुगल हमलावर आए, मुगल आक्रांता लोग आए, तो उन्होंने सबसे पहले बच्चों हमारी पहचान को मिटाया। हमारी पहचान थी आर्य होने से, हमारी पहचान थी हम आर्य थे, हमारी पहचान थी।
उन्होंने हमको नाम दिया हिंदू। आर्य पहचान को मिटाकर क्या नया नाम दिया? हिंदू। हिंदू का मतलब क्या होता है? ये सारी झूठी बात पढ़ाई जाती है इतिहास में कि वो जो है ना सिंधु स नहीं बोल पाते थे, स को ह बोलते थे। ये सब बेकार की बात है ना। आज भी बोलते हैं, उनकी फारसी में तो 4 प्रकार का स होता है। ये सब लीपा पोती की बातें सारी। तो जब यवन आक्रांता देश में आए तो उन्होंने हमारी पहचान मिटाई। हमारी पहचान आर्य होने से थी, उन्होंने हमको नाम दिया हिंदू। और हिंदू एक गाली के रूप में प्रयोग किया उन लोगों ने। वो हमसे घृणा करते थे। हिंदू का मतलब होता है काला, काफिर, चोर, गुलाम, बदमाश। अच्छा शब्द नहीं है हिंदू। उन लोगों ने हमारी पहचान मिटा करके हमको नई पहचान दी हिंदू की। और सुनिए, देश का नाम बदला, देश का नाम कर दिया हिंदुस्तान। हमको हिंदू कहा, देश को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उसके बाद में हमारी पहचान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसके लिए उन लोगों ने हमारे जितना भी इतिहास था सबको खत्म कर दिया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उद्दंतपुरी जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय और उनकी लाइब्रेरियां सबको आग के हवाले कर दिया, सबको झोंक दिया आग में। ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ थे हमारे पास ज्ञान विज्ञान के। इतिहासकार लिखते हैं कि महीनों महीनों तक जब लाइब्रेरियों को फूंका उन लोगों ने, तो महीनों महीनों तक आग सुलगती रही। कितना वैभव हमारे पास में था। इस देश को विश्वगुरु कहते थे ना। वो ज्ञान का विशाल कोष हमारे पास में था। आप कभी नालंदा जाइएगा बिहार में। अब तो मोदी जी ने अलग से नालंदा विश्वविद्यालय अलग बना दिया है। हालांकि उस नालंदा का और उस नालंदा से कोई लेना देना नहीं है। नालंदा एक अलग, बहुत भारत का सबसे समृद्ध और प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है। उसको किसने? बख्तियार खिलजी ने उसको नेस्तनाबूद किया था। बख्तियार खिलजी ने। वो विदेशी आक्रांता था, दुष्ट था। उसमें उस विश्वविद्यालय में रहने वाले आचार्यों को कत्लेआम किया, सबको मारा, विद्यार्थियों को मारा, उस पर कब्जा किया और उसकी जो लाइब्रेरी थी ना उसको में आग लगाई। और इतिहासकार बताते हैं कि जब बख्तियार खिलजी की सेना, बख्तियार खिलजी खुद सर्दी के समय अपने लिए जो गर्म पानी करता था नहाने के लिए, तो उसकी भट्टी में लकड़ी नहीं जलाई जाती थी, बल्कि लाइब्रेरी के बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ झोंके जाते थे, उसमें उसका पानी गर्म होता था। तो हमारे सारे ज्ञान के कोष को खत्म किया इन यवन आक्रांता लोगों ने। दुर्भाग्य देश का यह है कि जिन जिन लोगों ने देश को नष्ट किया, आज उन्हीं गद्दारों के, उन दुश्मनों के भारत में स्मारक बने हुए हैं। बख्तियार खिलजी, जिसका तो वंश ही खत्म कर देना चाहिए था। दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर बख्तियार जंक्शन बना हुआ है। आज बख्तियारपुर बिहार में नगर बसा हुआ उस दुष्ट, उस दरिंदे के नाम से, जिसने हमारी संस्कृति को रौंदा, हमारे आचार्यों को मारा, हमारे ब्रह्मचारियों को मारा, हमारे देश को गुलाम किया। उस लुटेरे के नाम से आज देश में स्मारक बने हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश का क्या हो सकता है? तो मैं निवेदन कर रहा था कि मुसलमान आए, उन्होंने अपनी पहचान दी, हमारी पहचान मिटाई। फिर जब क्रिश्चियन, अंग्रेज लोग इस देश में आ गए, उन्होंने भी फिर पहचान मिटाई। मुसलमानों ने नई पहचान दी, हिंदू और हिंदुस्तान, और अंग्रेज लोगों ने नई पहचान दी, इंडियन और इंडिया। हमको क्या बोलते हैं वो लोग? इंडियन। और देश को क्या बोलते हैं? इंडिया। ये इंडियन और इंडिया, हिंदू और हिंदुस्तान, ये विदेशी लोगों की देन है। और दोनों ने हमारे इतिहास को खत्म किया। तो आज जो इतिहास आपको बताया जा रहा है ना, पढ़ाया जा रहा है, ये इतिहास, इसमें मैं कहता हूं 90% इतिहास बिल्कुल काल्पनिक है, बिल्कुल झूठा है। और 100%, मैं इसलिए 100% नहीं कह रहा कि अब तो इतिहास में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। जो छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप को इतिहास में कोई सम्मान नहीं मिला, जितने लुटेरे आए इस देश में लूटने के लिए, है ना, बर्बर आतंकवादी अत्याचारी, दुर्भाग्य था इस देश में उनको महान बताया गया। कितना बड़ा अन्याय आपके साथ में हुआ, आपने कभी सोचा? अकबर द ग्रेट, तैमूर लंग द ग्रेट, सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर महान, अकबर महान, और वो तैमूर लंग लंगड़ा जिसने 2.5 लाख हिंदुओं को मरवाया, जिस व्यक्ति ने, उसको भी इस देश में महान बताया गया। दुर्भाग्य था देश का। देखो, हमारे जो भारत के जो हीरो थे, रियल जो महापुरुष थे, जो ऋषि मुनि थे, जो राजा महाराजा थे, उनका कहीं स्थान। सिकंदर को महान बताया, लेकिन उस सिकंदर को छठी का दूध याद दिलाने वाला, सिकंदर को धूल चटा देने वाला, वो भारत का राजा पौरुष, उसको किसी को पता ही नहीं है, नाम तक उसका नहीं पता। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है। तो ये इतिहास, आजादी के बाद सारा इतिहास एक तरफ चला है, सारा इतिहास एक तरफ चला। देखो, दुर्भाग्य था इस देश का प्रधानमंत्री नेहरू बना, कहता है आई एम एक्सीडेंटली हिंदू, मैं दुर्भाग्यवश हिंदू हूं।
खान पान से मुसलमान हूं, रहन सहन से क्रिश्चियन हूं, बाई बर्थ आई एम हिंदू, दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूं। और उस व्यक्ति से मुसलमान लोग इतने चालाक थे, ये आपको बर्बाद करना चाहते थे। तो जब भारत आजाद हुआ, नेहरू प्रधानमंत्री बन गया, मुसलमान लोगों ने कौन सा मंत्रालय लिया? सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय। हाँ, तुम्हारी पीढ़ी बर्बाद करनी थी उन लोगों को। हिंदू पैसे के लिए मरता है, वो पैसे के लिए नहीं मरा। उसने कहा इनके दिमाग को खत्म करो, पैसा तो अपने आप के पूरा देश अपने पास में आ जाएगा। उन्होंने ना रेल मंत्रालय लिया, ना वित्त मंत्रालय लिया, ना रक्षा मंत्रालय लिया, उन्होंने सीधा हमला बोला शिक्षा मंत्रालय पर, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी चीज होती है। अनपढ़ मंत्री बने और 4-4 लगातार शिक्षा मंत्री बने देश के, वो गोल टोपी वाले लोग। अब उन लोगों ने, जब एक बात बताओ, जो देश का शिक्षा मंत्री उस वर्ग विशेष से है, तो वो अकबर को महान लिखवाएगा या महाराणा प्रताप को महान बताएगा? सोचने वाली बात। पूरा इतिहास एक तरफ चला है, पूरा मुगल वंश भरा पड़ा है आपके इतिहास में, पूरा। हमारे देश के ऋषि मुनियों को कोई स्थान नहीं है। और एक बात और बताएं, हमारे बच्चों को ऐसा बहकाया गया, ताजमहल किसने बनवाया? इनमें अकल थी जो ताजमहल बनवा लेते, ये अपनी दाढ़ी नहीं बना पाते, बड़ी विकृति सी इनकी शक्ल होती है ना। इनमें पहनने की अकल नहीं है, इनके कुर्ता पजामा भी ढंग के नहीं सिले होते, ये लोग ताजमहल बनवाएंगे? वो जंगली लोग। ये बात ठीक है कि हमारी कुछ अपनी भूलों के चलते, आपस की फूट के चलते हम इनका मुकाबला नहीं कर पाए और ये हम पर हावी हो गए, ये बात सही है। लेकिन इनमें इतना माइंड नहीं था। ये ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, ताजमहल पहले से, ताजमहल तेजो महल है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे इतिहासकार हैं, इनको बहुत अच्छी तरह इस प्रकार की जानकारी। राजा जयसिंह का बनवाया हुआ सब कुछ हमारे पास में था, 2.5 दिन का झोपड़ा हमारा था, कुतुब मीनार हमारी है, सब कुछ हमारा है। लेकिन वो बताया ये ताजमहल ने बनाया, ये उसने बनाया। अरे ये देश को लूटने के लिए आए थे या यहाँ इमारत बनाने के लिए आए थे? कोई लुटेरा कोई तुम्हारे घर में डकैती डालने आए, लूटने आए, तो वो तुम्हारे घर में कोई भवन बनवाएगा या वहां से माल लेकर के जाएगा? सोचने वाली बात है। लेकिन ये ऊट पटांग इतिहास, ताजमहल उसने बनवाया, कुतुब मीनार उसने बनवाई, 2.5 दिन का झोंपड़ा उसने बनवाया, ये तो बच्चों को बताया गया। लेकिन हमारे बच्चों को ये नहीं बताया गया कि अयोध्या का राम मंदिर किसने तोड़ा, मथुरा में जन्मभूमि किसने तोड़ी, काशी विश्वनाथ मंदिर किसने तोड़ा, सोमनाथ को मंदिर जो 8 बार लूटा गया, किन किन लोगों ने तोड़ा और किस किसने लूटा, नहीं बताया गया। बहुत बड़ा षड्यंत्र इतिहास के साथ में हुआ, आपकी नस्लों को खत्म करने का। मैं देहरादून के अंदर एक कॉलेज में स्पीच देने के लिए गया, मेरे से एक बच्चे ने पूछा, स्वामी जी आप राष्ट्र की बात कर रहे हो, लेकिन क्या आप ये बताएंगे, आप कह रहे हैं हमारे देश में ऐसे ऋषि थे, ये भारत दुनिया का महानतम देश रहा है, अगर हमारे देश में ऐसे हमारे पूर्वज थे तो इतिहास में उनका वर्णन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमारे इतिहास में तो कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे आपकी बात मान लें? भाई हमारे देश के इतने प्रतापी राजा होते, साइंटिस्ट होते, ऋषि महर्षि होते, तपस्वी लोग होते, तो भारत के इतिहास में उनका वर्णन तो होना चाहिए। हम कैसे माने आपकी बात को? उसने बिल्कुल ठीक बात कही। मैंने कहा बेटा यही तो षड्यंत्र चला है, और क्या है। भारत ऋषि मुनियों का देश है। ऋषि कहते हैं रिसर्च करने वालों को, खोज करने वालों को। दुनिया का, साइंस का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है बच्चों जो हमारे भारत ने दुनिया को नहीं दिया हो। सब कुछ हमारे पास था, विदेशी लोगों ने तो केवल ठप्पा लगाया है। सब कुछ अपना ही तो है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये जितने भी साइंस के सिद्धांत हैं सारे वेदों से निकले हैं, हमारे ऋषि लोगों ने सबको दिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, प्रकाश की गति, देखो महाभारत में श्लोक मिल रहे हैं। महाभारत कितना पुराना, 5000 साल पुराना, तब तो उनका जन्म भी नहीं था क्रिश्चियन लोगों का। दुर्भाग्य यह कि जिनकी संस्कृति केवल 2000 साल पुरानी है, वो हमको संस्कृति का ज्ञान दे रहे हैं, वो हमको हमारा इतिहास बता रहे हैं। अरे हमारा इतिहास तो 2 अरब वर्ष पुराना है, तुम्हारा तो केवल 2000 साल पुराना है, तुमको हमारे इतिहास का क्या पता। और विडंबना देखो, इस दुनिया को कितना लंबा समय हो गया बने हुए। आप कह रहे हैं 2 अरब वर्ष, बाकी सरकारें क्या मान के बैठी हैं? 5000 साल, 6000 साल, 7000 साल, है ना। दुर्भाग्य देखो, ये तो हिंदूवादी सरकार है, इनमें भी चेतना नहीं आ रही। ये भी उन अंग्रेजों की घिसी पिटी बातों को पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और वेद किसने बनाए? ईश्वर ने बनाए या मनुष्यों ने बनाए? आज हमारे आरएसएस के भाई बंधु भी कह रहे हैं वेद ऋषि लोगों ने बनाए। नरेंद्र मोदी खुद कह रहे थे कि वेद महर्षि वेद व्यास की रचना है। अब बताओ क्या करोगे आप?
एक तरफ आर्य समाज को कितने मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़नी, ये सोचो आप, कितने मोर्चों पर जंग छुड़ी है। इसलिए तो हमारे सारे शत्रु है भाई। आर्य समाज को कोई नहीं सुनना चाहता, कोई सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम सबसे लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनों से भी लड़ रहे हैं, हम गैरों से भी लड़ रहे हैं, हम राष्ट्रद्रोही शक्तियों से भी लड़ते हैं, हम वामपंथियों से भी लड़ रहे हैं, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं, हम क्रिश्चियनों से लड़ रहे हैं, हम अपने पाखंडियों से भी लड़ रहे हैं। आर्य समाज वो संगठन है जो सबको चैलेंज कर रहा है। देखो ये हिम्मत देखो आर्य समाज की। हम चाहे मुट्ठी भर लोग हैं दुनिया में, लेकिन आज भी गलत का कोई प्रतिकार करता है तो केवल आर्य समाज ही करता है और आर्य समाज करता है। बाकी सब लोग गंगा गए तो गंगादास और यमुना गए तो यमुनादास, है ना। उनकी आत्मा में दम नहीं है कि जो गलत को गलत बोल दे। आर्य समाज के अंदर वो ताकत है। आज भी हम सबसे फाइट कर रहे हैं। इसलिए अपने अतीत को पहचानो। हमारा इतिहास दुनिया का सबसे पावन इतिहास है। जब देश के इतिहास के पन्नों को पलट के देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल पड़ता है। ओहो, हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं जिससे हमने भारत भूमि पर जन्म लिया। कितना महानतम देश, नीति में, चरित्र में। 1835 में लॉर्ड मैकाले का स्टेटमेंट संसद भवन में उसने वहां दिया था, लंदन में, ब्रिटेन संसद के अंदर। वो कहता है मैं भारत के चप्पे चप्पे को मैंने देखा है। मुझे भारत में कोई चोर नहीं मिला, मुझे भारत में कोई लुटेरा नहीं मिला, भारत में थाने नहीं होते, भारत में कचहरी नहीं होती। भारत के लोग अपने घरों पर ताला लगाना जानते ही नहीं है। ताला लगाना उनकी संस्कृति नहीं है। घरों में सोने चांदी के ढेर लगे होते हैं लेकिन फिर भी किसी घर पर ताला नहीं होता। बच्चों आप जानते हो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। बहुत अच्छा। दुनिया की सबसे प्राचीन, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि संस्कृत में ताले के लिए कोई वर्ड नहीं है। ताले के लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं, क्योंकि ताला हम लोग जानते नहीं है। ताला लगाना हमारी संस्कृति नहीं है। जब से मुगल लोग इस देश में आए, लुटेरे लोग, इन्होंने लूटपाट शुरू की देश में, और यही अरब से ताला अपने साथ लेके आए थे। ताला इन्हीं का शब्द है, ताला। अल्लाह ताला, सुना है नहीं? ताला इन्हीं का है। तो ये जब ताला लेकर के आए, ये लूटपाट करते थे तो अपने घर को, अपने माल को फिर ताले में बंद रखते थे। तो ताला लगाना ना हमारी संस्कृति है, ना हम ताला लगाना जानते। ये देश बहुत महानतम देश है, हमारे पूर्वज बहुत महान थे। तो हम अपने इतिहास को जानें, अपनी परंपराओं का सम्मान करें, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, तब हम बच सकते हैं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष चर्चा फिर करेंगे। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।